Perfect. My name is Devendra Kole and I recently got gold medal in international powerlifting competition, and right now you are watching my YouTube channel, India's first YouTube channel dedicated for genuine powerlifting tips in Hindi. तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ पहले करके आओ, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट Q&A. जो क्वेश्चंस मुझे आपने पूछे थे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, मैं उनके आंसर्स इस वीडियो में देने वाला हूँ. मैंने टॉप 10 क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किए. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट एज टू स्टार्ट पावर लिफ्टिंग. सो मैंने खुद पावर लिफ्टिंग 16 साल की उम्र में स्टार्ट किया था. आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेटर होगा, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको टेक्निक के ऊपर ध्यान देने के लिए बहुत टाइम मिलेगा. बहुत से लोग बोलते हैं कि स्क्वाट करने से अपनी हाइट रुक जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता. मेरी हाइट उस टाइम से बहुत ज़्यादा है. मैं अभी खुद 6.2 फीट का हूँ. मेरी हाइट तब 5.9 थी. सो ये सब मिथ है, इनके ऊपर ध्यान मत दो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर बिगिनर्स. तो आप GVT 10x10 यूज़ कर सकते हो, मतलब जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग 10 सेट्स ऑफ 10 रिपीटेशंस यूज़ कर सकते हो बिगिनर लेवल पे. आप अपना 25% मैक्स लगा के उस पर स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट कर सकते हो. वो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा और आप ये कुछ 1 से 2 महीने तक, मोस्टली 2 महीने तक आप ये यूज़ कर सकते हो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप ऑफ डाइट टू बी फॉलोड. तो आप मेरे हिसाब से बिगिनर लेवल पे आप एक बैलेंस डाइट यूज़ कर सकते हो जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की मात्रा सेम हो. और इंटरमीडिएट लेवल पे आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आपका कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक अल्टर करना पड़ेगा. मतलब आपको कब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए, कब कार्बोहाइड्रेट्स कम चाहिए, वो देखना पड़ेगा. मतलब कार्ब साइकिलिंग करना पड़ेगा. और बाकी सब खेल तो कैलोरीज के ऊपर रहता है, आप कितने कैलोरीज दिन में लेते हो और कितने कैलोरीज आप बर्न करते हो. तो मैं खुद कंपटीशन के पीकिंग के टाइम अगर मेरा वेट कंट्रोल में होगा तो कैलोरी सरप्लस में जाता हूँ. मुझे वो बहुत हेल्प करता है मेरे लिफ्ट के साथ. मैं दिन भर एनर्जेटिक फील करता हूँ. और बाकी के दिन, मतलब जब नॉर्मल प्रिपरेशन रहता है तब मैं मेंटेनेंस कैलोरीज के ऊपर रहता हूँ. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्कआउट, वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी. तो देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्कआउट मतलब आप वीक में कितने बार पावरलिफ्टिंग का वर्कआउट करने वाले हो. पावरलिफ्टिंग का वर्कआउट में क्या रहता है, सिर्फ स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट. तो आई सजेस्ट बिगिनर लेवल पे आप स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट वीक में सिर्फ एक बार करो. और नेक्स्ट थिंग इज वॉल्यूम. वॉल्यूम मतलब आप कितने सेट्स और कितने रिपीटेशंस लगाते हो. तो मेरे हिसाब से बिगिनर लेवल पे आप 4 सेट्स ऑफ 8 रिपीटेशंस या फिर 3 सेट्स ऑफ 10 रिपीटेशंस यूज़ कर सकते हो. इंटेंसिटी आपको बहुत कम रखनी है. मतलब आपको इंटेंसिटी 50% to 65% तक रखनी है और उसकी साइकिल करनी है 2 to 3 मंथ्स तक. और इंटरमीडिएट लेवल पे आप फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स कर सकते हो और वॉल्यूम आपका 6 सेट्स ऑफ 8 रिपीटेशंस रख सकते हो और इंटेंसिटी आपने 75 to 80% तक यूज़ कर सकते हो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल टू रेफर एंड डिफरेंट वेट कैटेगरीज. सो अगर आप सब जूनियर हो तो आप टोटल रेफर कर सकते हो, मतलब उनके टोटल बहुत कम रहते हैं. बट अगर आप जूनियर हो और सीनियर हो और ओपन के कैटेगरी की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ आई सजेस्ट कि आप टोटल के बारे में मत सोचो, क्योंकि आप बिगिनर लेवल पे होते हो और आपकी टोटल बहुत कम रहती है और उनकी टोटल बहुत ज़्यादा होती है. मतलब यू कांट इमेजिन वो इतने ज़्यादा लिफ्ट कर सकते हैं. तो उससे क्या होता है, अपना मोटिवेशन डाउन हो जाता है. सो आई सजेस्ट अगर आप जूनियर या सीनियर हो तो आप टोटल के बारे में मत सोचो. 1 साल पूरा पावर लिफ्टिंग को दो, उसके बाद टोटल रेफर करना चालू करो. और अदर थिंग इज डिफरेंट वेट कैटेगरीज. तो जितनी वेट कैटेगरीज रहते हैं मैं स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दूंगा. वुमेंस और मेंस के दोनों की कैटेगरीज में उधर प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग सप्लीमेंट फॉर पावर लिफ्टर्स. तो आई डोंट सजेस्ट क्रेटिन फॉर द बिगिनर लिफ्टर्स क्योंकि उनकी इतनी इंटेंसिटी नहीं रहती. बट येस, आप इंटरमीडिएट लेवल पे क्रेटिन यूज़ कर सकते हो अगर आपका कुछ प्लेटिव हुआ होगा तो. मतलब अगर आपका बेंच 130 kg के ऊपर बहुत महीनों से रुका हुआ होगा तो आप क्रेटिन यूज़ कर सकते हो. उससे आपको बहुत सा स्ट्रेंथ मिलेगा और आपका वो प्लेटिव टूट जाएगा. और क्रेटिन को साइकिलिंग की ज़रूरत नहीं रहती. आप क्रेटिन 3 या 5 ग्राम डेली डोसेज के ऊपर ले सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है कि उसका लोडिंग और डीलोडिंग करना होगा, वो सब सेम ही रिजल्ट्स देने वाले हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग्स इन पावर लिफ्टिंग.
तो बेशक पावर लिफ्टिंग में बहुत से स्टेरॉइड यूजर्स रहे, बट आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से फेडरेशन से खेलते हो। जिस फेडरेशन से मैं खेलता हूँ वो टेस्टेड है, उसमें ड्रग्स लेते हैं बट सब लोग ड्रग्स नहीं लेते, और जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो आज नहीं तो कल पकड़े जाने वाले हैं। उनका डोप टेस्ट होता है और उसमें उनको बैन लग जाता है। तो वो आपके ऊपर है, आपको कौन से फेडरेशन से खेलना होगा। मैं खुद पावर लिफ्टिंग इंडिया से खेलता हूँ जो टेस्टेड है नाडा से, तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आता। बट ये स्टेरॉइड सभी स्पोर्ट्स में यूज़ होता है और एक कॉमन चीज़ है अभी के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल फेडरेशंस इन पावर लिफ्टिंग। तो वो क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इंडिया में बहुत से फेडरेशंस हैं। कुछ फेडरेशंस एफिलेटेड है आईपीएफ को, कुछ फेडरेशंस नहीं है। कुछ फेडरेशंस में प्राइज मनी मिलता है, कुछ फेडरेशंस में प्राइज मनी नहीं मिलता। मैं खुद जिस फेडरेशन से खेलता हूँ वो फेडरेशन आईपीएफ से एफिलेटेड है और उसके सर्टिफिकेट का वैल्यू है, मतलब वो सर्टिफिकेट्स आप जॉब के लिए रेफर कर सकते हो। बट जो दूसरे फेडरेशन है वो सिर्फ प्राइज मनी देते हैं और उनके सर्टिफिकेट का एज पर आई नो वैल्यू नहीं होता है। तो वो आपके ऊपर है, आपको कौन से फेडरेशन से खेलना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइज मनी इन कॉम्पिटिशन्स। सो जैसे मैंने पहले बताया, कुछ फेडरेशंस सिर्फ सर्टिफिकेट देती है और कुछ फेडरेशंस सर्टिफिकेट्स के साथ प्राइज मनी देते हैं। तो ठीक है, जिस फेडरेशन से मैं खेलता हूँ वो फेडरेशन प्राइज मनी नहीं ऑफर करती, बट उनके जो सर्टिफिकेट्स रहते हैं वो गवर्नमेंट से एफिलेटेड है। तो लास्ट टाइम मैंने गवर्नमेंट नेशनल्स के सर्टिफिकेट के ऊपर 15,000 गवर्नमेंट से लिए थे। तो ठीक है, मुझे उधर से पैसे मिल रहे हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सिर्फ पैसों के लिए खेलना है तो आप उस फेडरेशन से खेल सकते हो जिसमें प्राइज मनी रहता है। सो द लास्ट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज जॉब अपॉर्चुनिटीज इन पावर लिफ्टिंग। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं बताता हूँ कि पावर लिफ्टिंग में जॉब अपॉर्चुनिटीज है और नहीं है। कुछ सर्टिफिकेट्स का वैल्यू रहता है, कुछ सर्टिफिकेट्स का वैल्यू नहीं रहता। इस सब का मैं एक्सप्लेनेशन मेरे अलग वीडियो में देने वाला हूँ, तो उस वीडियो के लिए वेट कीजिए, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में डेफिनेटली मिल जाएगा। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिला, तो प्लीज़ इस वीडियो को जाते जाते लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। अभी मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं और मेरा अभी नेक्स्ट गोल है 5000 सब्सक्राइबर्स का। सो हेल्प मी अचीविंग दैट गोल एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।